हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। और एक एक एनर्जी को हम लोग एक एक एनर्जी का मतलब बहुत सारे तो एनर्जी है ही, लेकिन आपके बुक में जितने एनर्जी है दिए हुए एनसीईआरटी में और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बुक के बाहर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। या थोड़ा बहुत लिख भी लेंगे, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ पीपल लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको स्टूडेंट हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, अल्टरनेटिव सोर्स इसलिए बोलते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स कहने का मतलब ये है कि इसको क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फॉसिल फ्यूल से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए थे। तो स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे ड्रीमेनिस्ट हैं। हम लोगों ने देखा कि एसिड रेन होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर 1 डिग्री भी अगर एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया तो बहुत सारे कोस्टल एरिया क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। खत्म होने का मतलब है वो सबमर्ज कर जाएंगे, ठीक है ना। इंडिया में जितने भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात से लेकर के बंगाल तक जो एरिया है स्टूडेंट, इंक्लूडिंग जो बीच में आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, गोवा आ रहे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोगों को करना क्या है कि फॉसिल फ्यूल को यूज करने से बचना है, ठीक ना। तो जितना कम फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट, वो हम लोगों ने देख रखा था। हम लोग सीधा नंबर 1 पे आते हैं, जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइड्रो मतलब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है हाइड्रोजन से इंग्लिश, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हो जाता है वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे जो जहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब कि वाटर से ही हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद यूज ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हैं, सिंपली हम लोग लिखते चलेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। वाटर में कौन सा होगा स्टूडेंट, रनिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली वाटर हम लोग लिख लेते हैं, उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, एक छोटा सा रफ डायग्राम हम लोगों को बनाना होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट, ये जमीन है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक ड्रैम का कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। और जो ड्रैम का जो कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट, वो कहाँ पे होना चाहिए, रिवर वाटर के वे में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवर है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बीच में क्या कर दिए, ड्रैम बना दिए। ड्रैम बना दिए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक आउटलेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। आउटलेट खुला हुआ नहीं होता स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं कि बाद में खोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा, रेन वाटर आ रहा है, रिवर आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पानी भरते जाएगा। स्टूडेंट, अभी इसको थोड़ी देर के लिए क्या करिए, बंद ही रखिए, ठीक है। वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। अब वाटर जो एक्यूमुलेट हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे करेंगे क्या, जब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से बांध में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो बांध, तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे ही पानी अपर लेयर को छू दिया, ठीक है ना, हर ड्रैम का क्या होता है, एक अपना अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक लेवल होता है, उस लेवल को टच करने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को एनी हाउ इस ड्रैम को खोल देना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि पानी यहाँ से छोड़ा जा सके। तो इसमें पानी को जो छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का इसका जो प्रेशर होगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो उस प्रेशर को करेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है स्टूडेंट कि प्रेशर अप्लाई होगा। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जो पानी है स्टूडेंट, ये पानी यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, और
पानी यहाँ पे गिर गया। तो स्टूडेंट आप लोग एक बोतल लीजिएगा, बोतल को अगर हल्का सा प्रेशर करिएगा तो वो बोतल से पानी क्या होगा, आगे जाके गिरता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ पे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि एक फैन जो होता है वो रख दिए और इसको कह देते हैं शाफ्ट, ठीक है ना। और ये जो शाफ्ट का कनेक्शन है स्टूडेंट, ये होता है जनरेटर से, ठीक है। और जनरेटर कनेक्शन हुआ स्टूडेंट, यहाँ से रहता है वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट कलर चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट ये है क्या चीज, वाटर है, और ये हो गया हमारा ड्रैम, ठीक है। तो स्टूडेंट ड्रैम हो गया, वाटर हो गया, और स्टूडेंट इस पंखे को क्या कहते हैं, इस पंखे को कहते हैं टरबाइन। जैसे ही ये पानी यहाँ आएगा, पानी जब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट तो इसको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको रखें किधर है, ठीक ना। इसको अगर यहाँ पे रखे स्टूडेंट तो प्रेशर इस पे होगा, प्रेशर इस पे होगा तो ये पंखा इधर से घूमेगा, ठीक है। तो पंखा मतलब ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन अगर इधर घूमेगा स्टूडेंट तो यहाँ पर से क्या होगा कि ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करेगा। शाफ्ट जब रोटेट करेगा स्टूडेंट तो यहाँ पर से हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट, डेट मीन सिंपली इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोगों ने घर वगैरह में देखा होगा या फिर जो शादी ब्याह में तो जनरेटर होता है उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं तो इसको घुमाते हैं, ठीक है ना, शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट को घुमाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हाँ वो बात अलग है कि हम लोग वहाँ पे डीजल भी यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट उस शाफ्ट को कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है ना। और मोशन में रखने के लिए क्या होता है कि हम लोग उसको अलग अलग ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑयल वगैरह को यूज नहीं किया जाता है, ये इस तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हो क्या रहा पानी रनिंग वाटर आ रहा, रनिंग वाटर आ रहा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहाँ पर उसको रोक दिए, तो रोक देने से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ, अब ये पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हम लोग लिख देंगे, हम लोग क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें यही मैकेनिज्म है आपका विंड वाले केस में, ठीक है ना। विंड में क्या होता है कि ये पानी नहीं आता है, विंड आता है, विंड आने पर ये टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन शाफ्ट से कनेक्ट रहता है और शाफ्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट यही चीज आपका थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है, ठीक है ना। जो एनटीपीसी वगैरह है वहां पे क्या होता है कि आग जलाते हैं, ठीक है, कोल से वाटर को हीट करते हैं, मतलब हीट मतलब कि उसको बॉयल करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जो बॉयल करते हैं तो बॉयल से क्या होता है स्टूडेंट, स्टीम जनरेट होता है, और स्टीम में बहुत सारा एनर्जी होता है, ठीक है ना। आप लोग हाई क्लास में पढ़ेंगे कि एक लेटेंट हीट या फिर लेटेंट एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो स्टीम में क्या होता है कि रैंडमली मोशन में रहता है क्योंकि वो गैसियस पार्टिकल है, तो वही गैसियस पार्टिकल क्या करता है, एयर के तौर पे काम करता है, विंड के तौर पे, और वो टरबाइन को रोटेट कराता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके बाद जो विंड वाला है हम लोग उसमें खाली लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका जो प्रोसेस है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस में क्या करना है स्टूडेंट, एक ड्रैम हम लोग बनाएंगे एज एन ऑब्स्टेकल इन द रिवर पाथ। तो रिवर पाथ में क्या करेंगे, ये एक ऑब्स्टेकल का काम करेगा, ठीक है। तो ड्रैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर पाथ। ऐसा नहीं कि ड्रैम को कहीं पे भी हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। बनाना भी ऐसा जगह होगा जहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिवर पाथ पे हम लोग ड्रैम को खड़ा कर दिए। अब ड्रैम को खड़ा करने के बाद क्या हो जाएगा कि रिवर वाटर एक्यूमुलेट
एंड ए लार्ज वाटर रिजर्वियर, वाटर क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, तो वाटर रिजर्वियर इज फॉर्म्ड एज द लेवल ऑफ वाटर दैट इज H2O राइजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, अप टू ए सर्टेन लेवल, up to a certain level the drams are opened, तो ड्रैम्स को क्या करना होता है, खोलना होता है, अगर ड्रैम्स को खोलेंगे नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट, वो ड्रैम टूट जाएगा और ड्रैम के टूटने की वजह से क्या होगा, सारा का सारा पानी क्या होगा, एक साथ बढ़ जाएगा, एक साथ बढ़ जाने की वजह से आसपास के जितने भी गांव होंगे वो सब डूब जाएंगे, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है, तो हर चीज़ के अपने फायदे भी है लेकिन नुकसान भी है अपने, तो ड्रैम्स आर ओपन एंड द पोटेंशियल एनर्जी, स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को पी लिख रहे हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू, अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या यूज हो रहा है, टरबाइन को रोटेट करने में, इज यूज्ड टू रोटेट दी टरबाइन, ठीक है स्टूडेंट, टरबाइन को रोटेट कर दिए, अब टरबाइन किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, शाफ्ट से कनेक्ट है, सिंस द टरबाइन इज कनेक्टेड टू दी शाफ्ट, सो शाफ्ट ऑल्सो रोटेट, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड हेंस नहीं, अब यहां पे एक और चीज लिख दी, शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, ये है स्टूडेंट जनरेटर, ठीक है, जनरेटर या फिर इसको इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही वहां पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ही सप्लाई करते हैं, यहाँ पे जनरेटर मिलेगा, ठीक है, एज shaft is connected to generator, so generator produces electricity, ठीक है, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, स्टूडेंट आई थिंक कि इसका मैकेनिज्म को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो स्टूडेंट तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, अब स्टूडेंट यहाँ पे हालांकि एक दो लोग कमेंट करते हैं कि हायर क्लासेस के भी बता दें, ठीक है ना, तो स्टूडेंट अभी क्लास 10th के लेवल पे जितना चीज़ जरूरी है हम लोग अभी सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो 11 का कहते हैं ना तो उसको 11 का चीज़ 11 की क्लास में ही बताया जाएगा, ठीक है ना, तो स्टूडेंट एक दो बच्चे के कहने पे हम चेंज नहीं कर देंगे, ठीक है ना, तो जो भी चीज़ आप लोगों के सिलेबस में है हम लोग उसी को देखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर दिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, तो सिंपली हम लोग ये लिखेंगे स्टूडेंट कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हालांकि बीच में बहुत सारे एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लेकिन हम लोग जाने स्टूडेंट कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टार्टिंग है और जो अंत है हम लोग सिर्फ उसी को लेंगे, ठीक है ना, तो बीच में कौन कौन से पास से होते हुए गुजरा है हम लोग उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, अब स्टूडेंट इसके कुछ एडवांटेज भी है, तो हालांकि वो लिखवाना तो नहीं चाहिए, आप लोगों को खुद से ही लिखना चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा प्रोसेस, स्टूडेंट एडवांटेज में क्या है स्टूडेंट, हम सिर्फ एडवांटेज लिखवा देते हैं, डिसएडवांटेज वर्बली बोल देंगे, तो स्टूडेंट एडवांटेज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है वो भी किसके बिना, इन्वायरमेंटल
पॉल्यूशन क्रिएट किए, ठीक है ना। भले हाँ इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए बिना क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसको अपने मतलब एंडलेसली इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा हो जाएगा कि कैन बी यूज्ड एंडलेसली अगेन एंड अगेन। तो इसको स्टूडेंट अगेन एंड अगेन हम लोग बार बार अपने जब तक जिंदा है तब तक हम लोग इसका सुख भोग सकते हैं। और स्टूडेंट इसके वजह से और कुछ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे 2014, 2013, 2012, हाँ स्टूडेंट 2012, 13 और 14 में शायद ये 3 ईयर क्या था कि अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होने के कारण क्या हुआ था कि मतलब पानी नहीं आएगा तो इरिगेशन नहीं होगा, इरिगेशन नहीं होगा तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डैम्स में क्या होता है स्टूडेंट, पानी रिजर्व रहता है। पानी जब रिजर्व रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा बड़ा लटक जाता है। तो स्टूडेंट इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फार्मर्स को भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। रिजर्व वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। कब करेंगे स्टूडेंट, ड्यूरिंग ड्रॉप सीजन, जिस समय देश में पानी नहीं होगा, मॉनसून या हो सकता है ना कभी कभी मॉनसून कम बेसी, मतलब कभी आजकल तो बारिश बहुत कम हो रहा है स्टूडेंट, तो अभी ये सभी यूज में आ सकता है, ठीक है। तो जिस समय मॉनसून कम होगा, मतलब बारिश कम होगा, तो उस समय हम लोग इसका पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर इरिगेटिंग आवर फील्ड, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसका जो डिसएडवांटेज है हम लोग वो बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि डैम्स को बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा तो क्या होगा स्टूडेंट कि वहाँ पे आसपास के जितने भी लोग होंगे उनको क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा। उनको जब डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि हो सकता है ना कि वो लोग वहाँ से जाना नहीं चाह रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या जबरदस्ती करके उसको वहाँ से भगाया भी जाए। तो पीपल को डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन क्रिएट हो सकता है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है कि आसपास में यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाता है, तो आसपास में क्या हो सकता है कि बहुत सारा एग्रीकल्चरल जो जमीन होता है वो इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाने का मतलब है कि वहाँ पे कोई खेती वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट के इससे एक और चीज़ है कि अगर बाई चांस किसी वजह से ये डैम अगर टूट जाता है तो क्या होगा, आसपास के जितने भी गांव वगैरह है तो गांव तो दोबारा से बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो आदमी मर जाएंगे वो दोबारा से नहीं लाए जा सकते, ठीक है ना। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे लाइफ के लॉसेस भी देखने को मिले, ठीक है। स्टूडेंट डिसएडवांटेज आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। स्टूडेंट आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंड एनर्जी, ठीक है। लिखिए स्टूडेंट, यहाँ तक इसको रब करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग को स्टार्ट करना है विंड एनर्जी, ठीक है। स्टूडेंट विंड एनर्जी क्या है, हम लोग पहले एक छोटा सा डायग्राम को बना देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये क्या है, कोई रेस्ट प्लेटफॉर्म है, रेस्ट सॉरी ये जमीन है
और यहाँ पर से क्या है स्टूडेंट कि एक रेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग बना लेते हैं। रेस्ट प्लेटफॉर्म जैसे पोल वगैरह होता है कंक्रीट का, हम लोग बना देंगे या फिर आयरन वगैरह किसी भी चीज़ का। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहता है, एक छोटा सा जनरेटर रहता है अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी वायर रहा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर से क्या रहता है, ये हो गया आपका छोटा सा शाफ्ट, और यहाँ पे एक विंड वाला हो गया ये, ठीक है ना। ये हो गया स्टूडेंट क्या थी, टरबाइन है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या होता है, विंड ब्लो कर रहा है, यहाँ से स्टूडेंट विंड आ गया, विंड आ गया तो करेगा क्या, अब इस विंड हो गया, और ये क्या है स्टूडेंट, ये टरबाइन है, और इसको कह दिया हम लोग शाफ्ट, और ये हो गया स्टूडेंट जनरेटर, और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक वायर है वो, उसी से क्या होगा कि जहां जहां भेजना है वहां पे हम लोग सप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट ये क्या हुआ, ये इधर आया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस टाइप से, या फिर ये इधर से भी घूम सकता है, ठीक है ना। वो हम लोगों का एंगल पे डिपेंड करता है कि हम लोग, और दूसरा की डायरेक्शन और विंड ब्लो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से जैसे ये घूमेगा तो ये शाफ्ट क्या होगा, ये इधर घूमेगा तो शाफ्ट भी इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर क्या होगा, वो रोटेट करेगा उसके अंदर का। तो और जनरेटर जैसे ही वहाँ पे, जनरेटर के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और जहाँ जहाँ जरूरत है हम लोग उसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो विंड होता क्या है, एयर, ठीक है ना। तो एयर से ही बना है, लेकिन जो मूविंग एयर है उसको कहेंगे विंड, ठीक है ना। एयर तो हमेशा मूव करते रहता है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हवा चल रही है, एयर चल रही नहीं बोलते, ठीक है ना। विंड चल रही है, विंड मूव कर रही है, तो मूविंग एयर इज मूविंग एयर इज विंड, ठीक है। और विंड एनर्जी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी with the help of wind, ठीक है स्टूडेंट। तो विंड के हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा हमारा विंड एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी प्रोसेस लिख देते हैं स्टूडेंट, एडवांटेज इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वही एडवांटेज दिखाना है जो हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने हाइड्रो में जो एडवांटेज था, वो जो एडवांटेज यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाएगा। उसका सिर्फ क्या है कि जो डीमेरिट है उसमें नहीं लिखवाया था, इसमें लिखा देंगे, और इसका और इसके पहले जो हाइड्रो का था दोनों का मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले तो विंड मिल को हम लोगों को स्टैब्लिश करना होगा, ठीक है। वी फर्स्ट इस्टेब्लिश विंड मिल, ठीक है। विंड मिल को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। विंड क्या करेगा स्टूडेंट, हेल्प्स टू रोटेट द टरबाइन। तो स्टूडेंट विंड क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो टरबाइन को जैसे ही हेल्प करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस turbine is connected to shaft, so shaft also rotate with turbine। तो टरबाइन के साथ साथ क्या होगा, वो जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगा। तो एज शाफ्ट इज कनेक्टेड टू क्या है, जनरेटर, therefore generator produces, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, और जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो वहां वहां क्या होगा,
वहाँ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें और कुछ तो है नहीं, इसका मैकेनिज्म बस इतना ही है। अब स्टूडेंट इसका जो एडवांटेज लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ एक चीज लिखवाएंगे, एडवांटेज क्या हो जाएगा, सेम एज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है स्टूडेंट, कोई पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करेगा, ये भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट इसका एक डिमेरिट है, हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब डिमेरिट को लिमिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इससे खराबी तो नहीं हो रहा, लेकिन इसका क्या है कि लिमिटेशन होगा कि सबसे पहला बात तो क्या इसको हर जगह हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल हर जगह नहीं कर सकते, वहीं पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे विंड का जो स्पीड है वो उतना कैपेबल होगा कि इस जो टरबाइन है इसको रोटेट करा सके, ठीक है ना। अगर हम लोग अपने घर में लगाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो टरबाइन को रोटेट करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, क्यों, क्योंकि उतना विंड का स्पीड उतना है नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे कि इट कैन नॉट बी इंस्टॉल एवरीवेयर, ठीक है, इट cannot be installed everywhere। इस उसी तरह क्या है स्टूडेंट, वहां पे हाइड्रो वाला केस में आप लोग लिख लीजिएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग हर जगह इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि रोड है, खाली जगह है, बंजर जमीन है, वहां पे इंस्टॉल कर देंगे। बंजर जमीन है, वहां तो खेती ही नहीं होता, तो वहाँ पानी भी नहीं है, तो वहां पे इंस्टॉल करना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना, पैसे की बर्बादी है। और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि विंड एनर्जी क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा मतलब कि इसमें बहुत सारा विंड मिल हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा, तो बहुत सारे विंड मिल को इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट नहीं, अमाउंट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड एज इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट इसके बारे में, एक और पॉइंट है कि ये स्टूडेंट क्या हम लोगों ने क्या देखा था कि ये क्या बोलते हैं इसको, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक ना। तो इसका डिमेरिट ये है, अगर मान लीजिए कि कोई एरिया है जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा चलने की वजह से पैसे की दिक्कत की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू एक्सपेंसिव, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, महंगा है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे खर्च होंगे, और पैसे खर्च होने के आदमी इन्वेस्ट कहाँ करता है, जहाँ पे उसको उम्मीद हो कि रिकवर किया जा सके, ठीक है ना। इसको इंस्टॉल करने में बहुत इतना खर्चा होगा कि गवर्नमेंट का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वो सस्ता पड़ेगा इसके सामने, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको हर जगह मतलब हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये इतना महंगा है। स्टूडेंट इसमें एक दो बातें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। इंडिया में क्या है स्टूडेंट कि विंड एनर्जी बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो क्या है, जर्मनी है। तो जर्मनी क्या है स्टूडेंट, हाईली एडवांस्ड और डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में है। तो स्टूडेंट जर्मनी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अपना जो इंडिया है वो 5th पोजीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है। और एक कंट्री है डेनमार्क, ठीक है ना, डेनिश वहाँ का लैंग्वेज है। तो डेनमार्क में क्या होता है स्टूडेंट कि होता नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है बुक में कि 25% जो एनर्जी है तो वो विंड एनर्जी ही फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी को यूज़ करना, और स्टूडेंट सबसे टॉप पोजीशन पे भी जर्मनी बोले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट जो यूज़ कर रहा है कोई कंट्री, तो वो हो गया हमारा क्या, डेनमार्क। 25% वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और प्रोडक्शन के हिसाब से क्या है, ये हम लोग किस में एनर्जी को किस में निकालते हैं, किलोवाट या फिर जूल में निकालते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन के मामले में हमारा क्या है, जर्मनी आगे है, और
अपना पोजीशन 5वें नंबर पे है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो सोलर एनर्जी है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हालांकि वो टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको छोटा सा में डिस्कस करेंगे, हार्डली 10 to 15 मिनट। उसके बाद आज की क्लास ओवर। स्टूडेंट अगला है हम लोग को जो पढ़ना है वो है सोलर एनर्जी। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। अगर सन नहीं रहेगा तो दुनिया कितना दिन चलेगा, हार्डली 1-2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर हार्डली कुछ समय तक चल सकता है, जब तक कि फूड का शॉर्टेज ना हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट सोलर एनर्जी क्या है, जो एनर्जी सन से मिल रहा है, तो सन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। हम लोग सन को रोज देखते हैं, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी हम लोगों को दोनों ही मिल रहा है। तो स्टूडेंट सन का जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो क्या किस चीज़ का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है, ठीक है ना। तो सन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से पहले तो वो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं, हीलियम बना लेते हैं, और हीलियम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जैसे ही हीलियम बना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या वो ब्रेक करके फिर से हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गए। तो हीलियम से क्या हुआ, ब्रेक किया, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करता है। स्टूडेंट मान लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन मिलके कंबाइन करके क्या बना लिया, हीलियम एटम बना लिया। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसे एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी जो एटम बम वगैरह है तो वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट सोलर एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ सन या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज लिख देते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये स्टूडेंट के हम लोग सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट ले लेते हैं, तो वो भी क्या है, फूड फॉर्म कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट ये चैप्टर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी से है, तो यहाँ पे फूड हम लोग बायोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फोटोसिंथेसिस वगैरह। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी हो या कोई सा भी एनर्जी हो, ठीक है ना स्टूडेंट, वो किससे रिलेटेड है, सन से ही रिलेटेड है। विंड अगर जो हवा जो चल रही है स्टूडेंट, वो भी किसकी वजह से, सन की वजह से ही है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप विंड एनर्जी में एक चीज बताने भूल गए, तो जो मोशन होता है वो इनडायरेक्टली किसकी वजह से होता है, वो सनलाइट की वजह से होता है। जैसे ही सनलाइट आया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो स्टूडेंट आप लोग जान रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, अराउंड एयर है, तो एयर जैसे ही हीट किया तो हीट करने की वजह से वो ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो और इसी से आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है ना। तो उसका मैकेनिज्म यही है, गर्म हवा ऊपर उठती है और जो ठंडी हवा उठती है वो नीचे उठती है। और यही मैकेनिज्म हम लोग कह सकते हैं कि हॉट बैलून वाला केस भी यही है, ठीक है ना। तो जैसे गर्म हवा उसमें जाता है तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, हल्का होने की वजह से वो बैलून जो है उठता है, ठीक है ना। जो उसके बाद ही तो एरोप्लेन वगैरह आया था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनसाइड
sun. Inside the sun, nuclear fusion reaction is taking place continuously. तो continuously हो रहा है, तो continuously which results in which ultimately results in the formation of नहीं, यहाँ पे लिबरेशन कर दीजिए, लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ पे बुक में एक टॉपिक है कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सनलाइट पर यूनिट टाइम इन अ स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। एक स्क्वायर मीटर में एक सेकेंड में जितना एनर्जी सन का रिसीव किया जाता है उसे ही कहेंगे हम लोग सोलर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वो सब एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा जो बोले हैं। 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 1 मीटर इधर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सनलाइट फॉल हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना सनलाइट फॉल हो रहा है। इंडिया का जो वैल्यू 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में लिबरेट हुआ। लिबरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट के रिलीज होना, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग को दो डिवाइसेस है, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका सोलर कुकर, एक दूसरा हो गया सोलर सेल। तो स्टूडेंट हम लोगों को उनके बारे में देखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि सोलर एनर्जी आर यूटिलाइज्ड बाय सोलर डिवाइसेस, ठीक है। सोलर डिवाइसेस लाइक, तो स्टूडेंट पहला वाला हम लोग किस पढ़ते हैं, क्या है, पहला सोलर कुकर है। स्टूडेंट कुकर वर्ड से आप लोगों को अंदाजा हो गया कि यहाँ पे हम लोग खाना बनाने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसका भी एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट रफ डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा बॉक्स और इसमें 4 बड़े बड़े छेद रहते हैं जिसमें हम लोग खाना को पकाने के लिए रखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्या है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर, जो किस चीज का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। और पूरा का पूरा बॉडी जो है स्टूडेंट वो ब्लैक पेंट का है, ठीक है ना। स्टूडेंट ब्लैक पेंट जो है तो पेंटेड विथ ब्लैक पेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड एमिटर भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ड्रिग है जहाँ पे हम लोग फूड को रखते हैं पकने के लिए, और ये जो एरिया है स्टूडेंट खाली जगह, ये भी किस चीज का बना हुआ रहता है, ग्लास का बना हुआ रहता है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सनलाइट है। सनलाइट क्या वाले, सनलाइट जो है स्टूडेंट रेस के फॉर्म में भले ही वो आ रहे हैं लेकिन वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा डिफ्यूज हो जाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ये जो सरफेस है ये गिलास का बना हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, ये गिलास पे यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब वापस से क्या होता है कि वही रिफ्लेक्ट क्या हो जाते हैं, वही
ये भी ग्लास है और यहाँ से वो रिफ्लेक्शन होकर यहाँ वापस से आ जाते हैं, ठीक है। और वापस से आ जाने के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है स्टूडेंट कि उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ गया मतलब कि वो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा जितना ज़्यादा हीट होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा कि एनर्जी हम लोगों को प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सोलर कुकर के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कुकिंग डिवाइस, it is a cooking device which is used to cook food, ठीक है स्टूडेंट, which is used to cook food with the use of radiation फ्रॉम द सन। सन का जो रेडिएशन आ रहा है स्टूडेंट, वो रेडिएशन की हेल्प से क्या करता है कि उसको फूड को कुक्ड करता है, ठीक है ना, कुक करता है। तो स्टूडेंट इसका जो एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है हम लोग उसको लिखेंगे। स्टूडेंट इसका तो बहुत सारा एडवांटेज भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में स्टूडेंट वही हम लोग लिखेंगे जो बाकियों में हम लोग लिखे थे कि ये क्या करता है कि फॉसिल फ्यूल से जो भी चीज़ रिलीज हो रहा है, मतलब कि ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को क्या है हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि ये इजी टू हैंडल है, ठीक है। इसमें है क्या, करंट वगैरह तो लगेगा नहीं, इसको कहीं पे भी मतलब कि घर के अंदर तो नहीं, इसको छत पे क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। लेकिन इसका बहुत सारा डिमेरिट भी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज। स्टूडेंट एडवांटेज में अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इट इज इको फ्रेंडली एंड डू नॉट क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। इट इज इको फ्रेंडली एंड डू नॉट काउज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। इट इज इजी टू हैंडल, इजीली क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, एक समय पे हम लोग 4 तरह के खाने को बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 4 चैम्बर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 4 फूड आइटम can be cooked simultaneously, एक साथ 4 खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। अब और क्या है स्टूडेंट इसमें, स्टूडेंट इस ये किसको यूज करता है, वो यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, ठीक है ना। इट इज यूज टू कुक फूड which require slow heating, ठीक है स्टूडेंट। जैसे लाइक पल्सेस, वेजिटेबल्स, ठीक है, पल्स वगैरह या वेजिटेबल वगैरह जो धीरे धीरे जिसको हीट की जरूरत पड़ती है वो, अगर इसमें चाहेंगे स्टूडेंट की रोटी बना ले तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्या है अगला डीमेरिट या फिर इसका डिसएडवांटेज। पहला तो ये है कि स्टूडेंट के इसको बार बार क्या करना पड़ता है। अब ये सूरज यहाँ ये क्या हो रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि अर्थ मूव कर रहा है लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में ये हम दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ को अगर कांस्टेंट रखे तो ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है उसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पहला डिमेरिट यही लिख देंगे कि इट्स direction is to be changed continuously as sun's direction changes। सन का डायरेक्शन चेंज होगा तो हम लोगों को इसका डायरेक्शन को चेंज करना होगा। और क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें हम लोग क्या है कि
cannot be used to cook chapatis or for frying purpose। अगर हम लोग चाहेंगे इसमें कि भुजिया बना ले तो वो भी नहीं बन सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? स्टूडेंट इसमें बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसको हम लोग 24 घंटे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा है, हालांकि बाकी जो है स्टूडेंट के जैसे विंड एनर्जी हो गया या फिर हाइड्रो हो गया, तो उससे क्या होता है कि हम लोग बैटरी को, इन्वर्टर को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग क्या चार्ज करेंगे? कुछ भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूज्ड या फिर कैन बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, कैन नॉट बी यूज्ड इन नाइट एंड इन क्लाउडी कंडीशन। रात के समय और अगर दिन में बादल घेर लिया है तो उस समय भी हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सोलर सेल के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। तो सोलर सेल का क्या फंक्शनिंग है वो देखेंगे, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो देखेंगे, और उसके बाद आज की क्लास बंद। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई स्टूडेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और स्टूडेंट, उसके बाद आज छुट्टी हो जाएगा आज की क्लास में। इसके बाद है स्टूडेंट दूसरा डिवाइस, सोलर डिवाइस में जो है सोलर सेल। सेल का मतलब स्टूडेंट बैटरी होता है जो घर में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा। डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये डायरेक्टली क्या करेगा कि सोलर जो भी सनलाइट, जो इनकमिंग सनलाइट है, उसको ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। स्टूडेंट ये किस चीज का बना हुआ रहता है? ये वो आप लोगों ने सुना होगा, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और एक होता है मेटेलॉइड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये मेटेलॉइड का बना हुआ रहता है, ठीक है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सिलिकॉन डायोड एक आता है जो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट डायोड्स के बारे में हम लोग क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या है, सिलिकॉन का, मोस्टली सिलिकॉन का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए सैंडविच स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सैंडविच स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, बोरोन एंड सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। स्टूडेंट इसका भी एक छोटा सा रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस टाइप का रहेगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनकमिंग सनलाइट है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहता है, एक पॉजिटिव टाइप रहेगा टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। और स्टूडेंट ये जो नीचे वाला है ये है सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर, और ये है सिलिकॉन बोरोन
लेयर, ठीक है। सैंडविच स्ट्रक्चर है, दोनों साइड से है और बीच में कुछ केमिकल वगैरह होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज देखना होगा कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी सनलाइट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। 25% ही जो सनलाइट होते हैं उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एफिशिएंसी, इफ इट्स एफिशिएंसी इज लेस, that is convert only 25% of solar energy into electricity. So to fulfill the desirable requirement, many solar cells are connected in सीरीज। तो इसमें एक सीरीज में बहुत सारा सोलर सेल को हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा मूवी वगैरह या घर वगैरह में, तो यहाँ पे क्या रहता है इसमें छोटा छोटा क्या रहता है कि बल्ब टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो छोटा छोटा क्या रहता है इसमें कि वहाँ पे ड्राइव्स वगैरह फिट किया जाता है और उसे हम सबको क्या करते हैं सीरीज में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीरीज में क्या होता है कि करंट वहाँ पे ऐड होते जाता है, ठीक है ना। I=I1+I2 हम लोगों को मिलता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे होता क्या है कि सारा करंट ऐड अप होने के बाद हम लोगों को डिजायरेबल अमाउंट में करंट मिल जाता है, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, तो इसका हम लोग सिंपली एडवांटेज देख लेते हैं स्टूडेंट, और इसका हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एडवांटेज में क्या है, पहला तो ये कि इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल को पॉल्यूट नहीं करेगा, वही वही वगैरह वगैरह लिख देना है, लिख ही दीजिए इसको। इको फ्रेंडली, डू नॉट क्रिएट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इजी टू हैंडल, ठीक है स्टूडेंट, इजी टू हैंडल बहुत हो गया। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग रिमोट एरिया में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे कोई कोई गांव ऐसा भी है जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पे करेंगे क्या स्टूडेंट, वहां बिजली तो नहीं पहुंची है लेकिन सनलाइट तो पहुंचा है ना, तो सनलाइट वहां पे अगर है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरिया वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, जहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो गया, सोलर सेल की वजह से हम लोगों का जो स्पेसशिप वगैरह, जो स्पेसशिप बोलते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह हो गया या फिर कोई क्या बोलते हैं और भी जो स्पेस में हम लोग भेजते हैं, ठीक है ना। तो सैटेलाइट हो गया, स्पेसशिप भी भेजते हैं, ठीक है ना। जो और क्या भेजते हैं, अच्छा अभी तो याद में नहीं आ रहा उतना। तो स्टूडेंट आप लोग सिंपली ये रखें कि जो भी चीज़ हम लोग भेजते हैं बेसिकली सैटेलाइट वगैरह या फिर कोई अदर चीज़, जैसे मार्स पे हम लोगों ने भेजा था अपना क्या बोलते हैं मार्स रोवर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट शायद वही याद नहीं आ रहा है अभी। तो उसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसको तो एनर्जी की जरूरत होगा, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको मोशन कराने के लिए क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होगा। तो अगर यही चीज़ हम लोग वहाँ पे उसके बॉडी के बाहर में हीट कर देंगे तो क्या होगा, सनलाइट तो वहाँ मिल रहा है, तो सनलाइट मिल रहा है तो उससे क्या होगा, ये चार्ज होगा, और चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, उसको जो भी सैटेलाइट वगैरह या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्स अगर कुछ भेजना है तो मार्स का डिस्टेंस बहुत कम है, सॉरी बहुत ज़्यादा है। वहाँ तक एनर्जी क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट तक तो हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल को यहीं से भेजेंगे तो उसको उड़ने में क्या होगा, अर्थ के ऑर्बिटर को छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उसको हल्का बनाया जाता है, जितना ज़्यादा हल्का हो उतना ज़्यादा ही हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैन बी यूज्ड इन सप्लाइंग पावर टू स्पेस स्टेशन
एंड सैटेलाइट 2। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट सैटेलाइट में क्या है, वहां पे हम लोगों को अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे भी थोड़ा बहुत उसकी हेल्प से भी वो घूम रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसका, लेकिन स्टूडेंट डिसएडवांटेज वही है, डिसएडवांटेज में वही है स्टूडेंट कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या है कि इसको हर कोई आदमी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ट्रू एक्सपेंसिव, ट्रू यूज बाय एवरी पर्सन, हर आदमी इसको यूज नहीं कर सकता है। स्टूडेंट इसमें और भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह जो हो गया है ना, तो स्टूडेंट यहीं पे एक पॉइंट लिख लीजिए, स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट आजकल जो इतने वेपर वगैरह लग रहे हैं तो ज़्यादातर इसी को यूज किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे एलईडी वगैरह रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, फ्री सर्किट जो दिन भर क्या होता है चार्ज होता है, और रात होते ही यहाँ से लाइटिंग वगैरह रोड पे आएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरा है कि इट्स एफिशिएंसी इज लो। मान लीजिए कि कोई आदमी पैसे जुटा के खरीद भी लिया, लेकिन इसका एफिशिएंसी बहुत लो है, एक खरीदने से नहीं होगा, उसको जब भी खरीदना होगा बल्क में खरीदना होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत ज़्यादा हो गया, आज यहीं तक रोक रहे हैं, अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोगों को बायोगैस के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग थर्मल जो जियो थर्मल है और ट्राइडल एनर्जी बच रहा है, और उसके बाद न्यूक्लियर जो फॉसिल फ्यूल के बाद एक और था न्यूक्लियर फ्यूल, उसको देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, 5 सेकंड में ये बंद हो जाएंगे।